की घात कितनी बनानी? यहाँ कितनी? 2। इसमें कितने की घात और लगा दें कि 2 4 हो जाए? 2 है। तो एक बार का तो आपको पता है कि इतना ही होता है, एक बार का तो पता ही है ना इतना होता है। तो एक काम करो जरा, एक बार इतना तो कर ही दो। 3 तिरका 9, 9 में से 2 गए 7। एक बार तुम्हें फिर मालूम है कि इसका फिर करना है, v² - 2 फिर कर दो, फिर कर दो और जो हो जाएगा 7 7 49 - 2 फिर हो गया 47। ये देखो 4 बार में हो गए, हाँ 4 आ गए। 4 की 8 बना देगा तो फिर से स्क्वायर कर देंगे, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन रिवर्स वाला कैसे होगा? रिवर्स में करने के लिए अगर आपको जाना है तो या तो फिर देखो, जैसे -2 करके आए ना, -2 कितनी बार किया? 2 बार। एक बार का +2 करो, रिवर्स जा रहे +2 करना पड़ेगा। +2 किया तो ये बन गया 1156। क्या बन गया? 1156। और 1156 किसी ना किसी का वर्ग होगा, किसका है नहीं पता ना। तो देखो जरा, 30 का वर्ग 900, 40 का 1600, मतलब कहीं ना कहीं 30 और 40 के बीच। तो एक काम करते, 30 40 के बीच 35 का और पता कर लो। 12 25 आ गया उससे नीचे, और 12 25 है, इसका मतलब है 12 25 से कम है, और 12 25 35 का है, तो इससे कम का ही है ना ये। तो पीछे 6 किसके में आता है? 4 चौके 16 पे 6 है, तो 34 का ही है ना। आ गया समझ में? तो ये 34 का हो गया। तो अपन यहाँ तक आ गए, x² + 1/x² बराबर 34 तक आ गए। अब अपन ने ये स्टेप पार कर ली, लेकिन अभी इस स्टेप पर आ गए तो एक बार फिर 2 जोड़ो, और कितना हुआ? 36। और ये 36 फिर किसी ना किसी का वर्ग, 6 का आंसर ही आ गया 6। आया रिवर्स समझ में? तो ये रिवर्स करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन रिवर्स पूछ रहा है, फॉरवर्ड नहीं पूछ रहा। फॉरवर्ड पूछेगा तब तो सीधा सीधा सबको ही आता है, लेकिन रिवर्स उसी को आएगा जो इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो चलो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ पहले, उसके बाद फिर करेंगे क्वेश्चन, तो फिर इजी लगेंगे, है ना। इन सभी को करने से पहले और एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ नॉर्मल में ही, पहले वो भी समझ लो। x + 1/x कभी भी अगर 2 दे के रखे, है ना, x + 1/x बराबर कभी भी क्या दे के रखे? 2। और अगर आपसे पूछे कि x की घात 1143 प्लस x की घात 504, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? अब ये तो हमसे निकलने नहीं वाला, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जब भी x + 1/x का मतलब 2 दे के रखे, मतलब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है? 1 रख के देख लो। यहाँ अगर 1 रखेंगे तो ये 1 और 1/1, तो ये हो गया 1 + 1 = 2 होता है, ऐसा है। इसका मतलब x की जगह कितना है? 1। यहाँ भी 1 रख दो, और 1 की घात कितनी भी हो 1 ही होता है, प्लस 1/x की घात पर कितनी भी हो 1 ही होता है, और 1 और 1 2, जब भी 2 दे 2 ही आंसर। ठीक है, समझ गए? ठीक। तो अब चलते हैं अपन बेसिक पर। ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछ ही रहे हैं अलजेब्रा, और 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और हो सकता है आज की क्लास इतनी बेनिफिट वाली रहे कि तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारे पेपर में एज इट इज भी फंस जाए कोई चीजें। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? 2ab, है ना। a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a² + b² - 2ab। ठीक है, 2 चीजें पता चल गई। तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि a² - b² क्या होता है? a + b a - इसके बाद आपको पता होना चाहिए a³ + b³ क्या होता है? तो ये होता है a + b का होल क्यूब पता करो। ये होता है a³ + b³ + 3ab + a + b। आपको यही वाला फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर। वो दूसरा भी होता है मान रहे, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कौन सा याद रखना है? a³ + b³ + 3ab और प्लस ab। और एक और चीज का ध्यान रखना, ये प्लस का फॉर्मूला पूरे में प्लस जाता है। ठीक, अब आ रहा है माइनस का फॉर्मूला, a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³ - b³
-3ab और a माइनस b, पूरे में माइनस चलता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस होता है। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये a प्लस a माइनस b माइनस होता है, कन्फर्म है, लिख दूं एक बार, चलो कोई बात नहीं, अब भी सर्च कर ले रहे, माइनस होता है। चलो एक बार रख के देख लेते हैं, a की जगह पर क्या रखना है, a ही रखना है, a क्यूब हो गया, माइनस b की जगह पर क्या रखना है, माइनस b, प्लस माइनस b का होल क्यूब, प्लस 3, a की जगह a, b की जगह माइनस b, प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे हम, a की जगह a और b की जगह माइनस b। अब जरा ध्यान से देखो, a क्यूब, ये b है, घात 3 है तो ये माइनस हो जाएगी b क्यूब, प्लस माइनस माइनस 3ab और अंदर a माइनस b। अब आया फॉर्मूला समझ, बना किस चीज से ये फॉर्मूला, इसी से तो बना है, ऊपर वाले से ही नीचे वाला बना है। बस बात ये है कि a की जगह तो प्लस a ही है, लेकिन b की जगह माइनस b हो गए, तो b की जगह सब जगह पर माइनस b चिपका दिया, और जैसे ही माइनस b चिपकाया तो जो प्लस होगा वो माइनस कर देगा ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, तो अब मैं फॉर्मूले को एक ही बार में लिख दूं क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, यहाँ प्लस होता है ना, नहीं माइनस, और a माइनस b, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक और चीज है, सही है, इसके अलावा और क्या, a क्यूब b क्यूब वाले नहीं लगेंगे, उनकी चिंता नहीं करो, यही फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक, हाँ। a की घात 4, a प्लस b की घात 4, इसको आप कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बनाने से अच्छा है कि हम इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इनको बना देंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, बनने को तो कुछ नहीं है, ऐसा ही है वो, a प्लस b की घात 4 का मतलब ये है, ये जो आपने लिखा है इसको लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर चढ़ा दो, है ना। ये तो स्क्वायर था और इसका एक और स्क्वायर चढ़ा, कहने का मतलब ये है, ये स्क्वायर का एक और स्क्वायर चढ़ा है, तभी तो ये घात 4 बनी। तो जब अपन ने इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये घात 4 बनेगी। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, इसको आप छोड़ो, अब आप इसको यहाँ रहने दो और अब रिलेट करो। अब रिलेट करेंगे, रिलेशन बनाएंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे कि लिखा है x प्लस 1/x, ठीक, और इसके बाद आपसे बोल रहा है x प्लस 1/x बराबर v दे के रखा है, क्या दिया है, v, और आपसे ज्ञात करवा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। तो x प्लस 1/x बराबर v और ये ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर v का भी स्क्वायर, दोनों जगह पर स्क्वायर हो गया। अब जरा इसको खोलिए, इसको इस रूप में खोलना है, खोले जरा, बोलिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x और 1/x, और बराबर में क्या हुआ देखो जरा, v स्क्वायर, ये x से x कैंसिल, दो को उधर भगा दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2। क्या ये समझ में आया, और ये समझ में आ गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर माइनस 2। क्या ये समझ में आ चुका है, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं कि वापस आपको दिया है x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x का बराबर आपको दिया है v, ठीक है, और अब आपको ज्ञात क्या करना है, x स्क्वायर माइनस दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है, क्या दिया है, माइनस, तो x माइनस 1/x बराबर v दिया है, और आपसे ज्ञात करने कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बताइए। देखो पूछते टाइम दोनों एक है, पूछते टाइम दोनों में एक ही है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही पूछ रहा है। देते टाइम इस बार चिन्ह बदल दिया, क्या पूछ लिया, दिया क्या है x माइनस 1/x, और आपसे पूछा गया ये बताइए, तो आप क्या करेंगे, फिर से होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो बराबर v स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे खोलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab खुल गया, बराबर क्या बचा? बी स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, ये दो को उधर भगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 2। आया समझ कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है? ठीक है, ये दो चीजें नोट करो। उसके बाद आते हैं अपन क्यूब वाले पर, फिर इसके बाद आएंगे लास्ट में इस पर, लास्ट में आएंगे इस पर। करो, टफनेस इसके अंदर है, इन दोनों के अंदर भी टफनेस नहीं है। अब भी देखो, अब आप x प्लस 1/x, ठीक है, बराबर भी ये दिया है। और पूछते टाइम क्या कर रहा है कि आपसे पूछा जाएगा x³ प्लस 1/x³ बताइए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका तो सीधा लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए जरा क्या होना चाहिए। तो प्लस वाला दिया ना, और प्लस में ही पूछ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू तो चाहिए ना, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x प्लस 1/x, ठीक है, और बराबर भी घात कितनी चाहिए? तो दोनों तरफ चढ़ा दो 3, चढ़ा दिए। इसको खोलेंगे a प्लस b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ठीक, और a प्लस b माइनस नहीं प्लस ही, प्लस के फॉर्मूले में पूरा प्लस इज इक्वल टू b³। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत उस पेन भैया? ठीक है, x से x कैंसिल, ये हो गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, क्या x प्लस 1/x की वैल्यू है? x प्लस 1/x की वैल्यू है, यहाँ पर भी रख दो, और बराबर b³। काट मत देना भी गलती से, उधर ले जाओ। ये हो गया x³ प्लस 1/x³ बराबर b³ माइनस 3b। माइनस क्यों आया? क्योंकि इस तरफ प्लस में था तो उस तरफ जाके माइनस। यही है इसका फॉर्मूला। समझ में आया क्या? जिसको ये समझ में आया है तो ये वाला आप करके बताएंगे। हाँ जी, x माइनस 1/x बराबर भी, और ज्ञात करना है x³ माइनस 1/x³। ठीक है, जरा अभी ज्ञात करके देखें, खुद से करें, नहीं बने तो मुझे बुलाएं। ठीक, ऐसा दिया गया है और ऐसा पूछा गया है, तो करना क्या है? तो हम जान रहे हैं इसको कि a माइनस बी है ये, और पूछ रहा है a³ माइनस b³ है ना। तो हम जान रहे हैं कि a माइनस बी दिया है और a³ माइनस b³ पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि a माइनस मतलब x माइनस 1/x इज इक्वल टू b है। चाहिए घात 3 है तो दोनों तरफ 3 चढ़ा दीजिए, जितनी घात पूछेगा उतनी घात लगा दीजिए, लेकिन 2 और 3 तक ही लगाना, 4 तक पे मत चले जाना। 4 का फॉर्मूला हमें आता नहीं है, 4 का तो हम बनाएंगे, देखिए जरा कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ठीक, और ब्रैकेट में a माइनस b। क्या इतना समझ में आया? इसके बाद इसकी वैल्यू तो चाहिए, लेकिन ये x से x कैंसिल हो गया, ये बचा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, और ये x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है? b। स्टार्टिंग में ही देके रखिए, b इज इक्वल टू, इधर पर क्या है? b³, इधर चल रहा है ये b³, ये तो चलेगा b³, इसको उधर भगा दीजिए, ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू b³ प्लस 3b। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आ चुका है? ठीक, अब इसको याद कैसे रखा जाएगा, वो भी एक बड़ी समस्या है। याद रखने का तरीका है कि जब आपको माइनस में दे के रखे और माइनस में ही पूछ रहा हो, तो ये सिर्फ आपको b³ तो दोनों जगह लगाना है, प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी। बस फर्क इतना है कि जब माइनस वाला देगा तब प्लस करना, और जब प्लस वाला दे के रखेगा तब माइनस करना। ओके, देन ऐसे ही उस तरफ है। लेकिन
अभी जो आपने 3 फॉर्मूले और पढ़े हैं उनको और समझ लो। ये तो चौथे नंबर का है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो, जब आपको x प्लस 1/x बराबर भी दिया हो और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा, तब आप क्या करेंगे? v स्क्वायर, ये प्लस दिया है तो -2 करेंगे। ठीक, x प्लस 1/x बराबर भी दिया हो और आपसे पूछ रहा हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब आप करेंगे v स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों फर्क देखो जरा क्या है, या माइनस फर्क क्या है किन चीजों में है देख लो। सर क्वेश्चन देने का फर्क है, पूछते टाइम दोनों एक जैसे ही पूछा है, ये भी देख लो। देने का फर्क है, पूछते टाइम दोनों एक जैसा है। तो जब अगर प्लस में दे तो माइनस लगाना, और जब माइनस में दे तो प्लस लगाना। और तीसरी जो चीज आपने पढ़ी वो ये है कि x प्लस 1/x दे के रखेगा बराबर भी, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा, क्या करेंगे? भी क्यूब माइनस 3। और चौथा जो अभी आपने पढ़ा है वो ये है कि x माइनस 1/x दे के रखा है और भी, तो आपसे पूछेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो बराबर हम क्या लिखेंगे? भी क्यूब प्लस 3b। क्या इतना समझ में आ गया? ये चारों फॉर्मूले एक साथ और लिख लो जरा, जिससे कि अब भी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपसे बनने चाहिए। सॉल्व मैं करा देता हूँ। देखो, एक बार आप समझ जाओगे, दूसरी बार आपके आंसर ओरली आएंगे, ये निश्चित बात है। ये x प्लस 1/x को हम रिलेट करें तो हमारा फॉर्मूला तो ऐसा है, ठीक। और पूछते टाइम ऐसा पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, ऐसे पूछ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू तो जानते हैं ना डायरेक्ट, v स्क्वायर माइनस 2। क्या इतना नहीं जानते? ऐसा दिया हो तो ऐसा ही लिखते हैं। वो देखो, वो लिखा है x प्लस 1/x बराबर अगर b दिया हो और ये पूछ रहा हो तो इसको हम आंसर में ये दे देते हैं, v स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर v की जगह पर तो कौन दिख रहा है? 4। तो यहाँ पर रख दो ना 4, जगह 4 का वर्ग माइनस 2, 4 का वर्ग 16 माइनस 2, आंसर 14। क्या आया समझ? ठीक, अगला क्वेश्चन फिर करके बताओ। तो फिर अभी थोड़े धीरे धीरे चलो, मैं आपको तेज नहीं भगाऊंगा, ठीक है, धीरे दौड़ो। ओरल देना जो लोग कर सकते हैं, 27 जो लोग कर सकते हैं वो ओरल देना। देखिए जरा यहाँ x माइनस 1/x इक्वल टू 5 दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया। देखो एक और चीज मैं बता दूं, पेपर में अगर आप कंफ्यूज हो गए कि भाई कब प्लस लगता है कब माइनस लगता है, तो बिल्कुल जरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने फॉर्मूले याद है शुरू वाले, बेसिक वाले, वो लगा लेना, क्योंकि टाइम बहुत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक वाले फॉर्मूले लिख करके और देन उसके बाद लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं। अभी तो याद हो रहे हैं क्योंकि सामने दिखाई दे रहे हैं, उसके सामने से जब हट जाएंगे ना तो कंफ्यूजन बनेगा, ये निश्चित बात है, कंफ्यूजन बनेगा, कब प्लस कब माइनस ये होगा। और आंसर दोनों के दिखाई देंगे, 23 भी दिखाई देगा, 27 भी दिखाई देगा, समझ रहे? अब तुम फिर वहां पर फिर कंफ्यूज हो जाओगे, 23 लगाए कि 27 लगाए, है ना कुलदीप भैया? ठीक है, देखो इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू v। क्या दिया है? x माइनस 1/x इक्वल टू v। तो हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? v स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर हम सीधा रख सकते हैं कि v की जगह पर 5 दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर रख दो 5 का वर्ग प्लस 2, कितना हुआ? 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 27। क्या इतना समझ में आ गया? आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई? क्यूब वाले और कर लेते हैं, फिर आते हैं रिवर्स पर, ठीक है। और नहीं तो यहीं से रिवर्स की प्रोसेस चलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इतना सीख चुके हैं तो अब रिवर्स पर आ ही जाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा 14
पहले इतना ही निकालो, बढ़िया। पहले इसको निकालना सिखाता हूँ मैं, एक मैं सिखा दूँ फिर आप करना एक दूसरा। पहले इसको निकालना सिखाता हूँ कि ये कैसे आएगा। अब घात कितनी है, आना कितने पर, 2 पर। तो जब ये 4 कैसे बनी होगी, ये भी एक समस्या है। तो 4 देखो जरा कैसे बनती है। जब x + 1/x = v होता है तो पहले तो स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर में तो x + 1/x = क्या हो जाता है, v² - 2 होता है। कहो कि हाँ होता है। जब घात 4 बनानी होती है तो ऐसा हो जाएगा x⁴ और x⁴ बराबर क्या हो जाएगा, v² - 2 और एक और बार -2 का होल स्क्वायर लग के -2 होता है। बात समझ में आ रही? ये चीज को दिमाग में उतार लो एक बार। क्या हो जाता है जब ये होता है, जब सेकेंड टाइम पावर 4 चाहिए तो इधर का अपन ने होल स्क्वायर किया होगा, ऐसा समझ लो कि करके बता दूं। ये होता है, घात 4 चाहिए तो एक बार और स्क्वायर होगा या नहीं, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलिए जरा, a + b के होल स्क्वायर से a⁴ स्क्वायर तो है ही, और एक और बार 2 लग गए, घात 4 हो गए, प्लस ये क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 2a इंटू b, ठीक है। और बराबर में इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो जरा, x² से x² कैंसिल, x⁴ प्लस 1/x⁴, ये +2 को उधर भगा दें क्या, तो ये हो जाएगा देखो v² - 2 का होल स्क्वायर और -2। क्या यही चीज मैंने यहाँ लिख दी थी, और ये माइनस में, अच्छा ये तो अपना यही वाला था, मैंने अभी एक बार लिख के बता दिया था। क्या ये समझ में आया? एक बार 2 और एक और बार 2, समझे गए? जब अगर लेकिन इसको रिवर्स लेकर के चलना हो, क्या लेकर के चलना हो, रिवर्स, तो ये जो चीज दिखाई दे रही है इसको प्लस करके जाना, नीचे उतर रहे तो माइनस और ऊपर जाना हो तो प्लस। क्या ये लाइन समझ में आ रही? पहले इसको नोट करवा, फिर बताता हूं मैं उसको कि उसको कैसे करना। इतना समझ में आया कि नहीं? क्या ये रोहित देखिए, x + 1/x कितना दिया है, 4, और आपसे पूछा x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या है। हमारे पास 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, और हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। जिसको आता है वो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी, लेकिन वहां अगर भूल गए तो खत्म हो जाओगे। इसलिए बेसिक समझो कैसे होता है। हम इतना जानते हैं कि x + 1/x अगर v देता है तो x² + 1/x² = v² - 2 होता है, इतना तो हम जानते हैं। किसी की वैल्यू निकाल लो पहले, 4 का वर्ग 16 - 2 कितना आ गया, 14। यहां तक आ गए क्या, x² + 1/x² तक आ गए। अब घात कितनी चाहिए, 4, तो इसका मतलब है कि इसको अगर 4 करना है तो एक और बार होल स्क्वायर चढ़ा होगा, और उसका -2 फिर +2 फिर बचा होगा, तो -2 उधर जाकर के हो जाएगा, तो इसका भी वर्ग होगा फिर, है ना। और एक बार का और -2 आया होगा, इधर फिर चिपका दो, 196 - 2। क्या अब आया समझ, आया समझ? 2 बार होल स्क्वायर चढ़े, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां से फिर से होल स्क्वायर चढ़ाया अपन ने इसका, ऐसा और ये ऐसा, और इसको जब खोलेंगे तो a² + b² - 2ab, और ये -2 बचेगा तो इस तरफ प्लस वाला है, ये प्लस फिर इस तरफ आके क्लियर हो गई। 2 बार करना पड़ा, आ गई बात समझ में? जिसको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो ऐसा ही करना पेपर में, एक बार करके और फिर से एक और बार v² - 2 लगा देना। 2 बार v² - 2 लगाइए, आंसर आ जाए। कितनी बार, घात कितनी, क्लियर? ये करो फिर आते रिवर्स। देखिए भैया, यहां पर जब हम अगर बात करें x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 194 दिया है, और आपसे x + 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तो करना क्या है कि हमें जब यहां तक पहुंचना है, सबसे पहले यहां पहुंचेंगे, पहले यहां तक पहुंचना होगा, तभी ये वाली कंडीशन आएगी। बात समझ में आई क्या? क्योंकि ऐसे जब चढ़ते हैं तो इसके बाद स्क्वायर बनता है, स्क्वायर के बाद घात 4 बनती, तो उतरते टाइम भी पहले x⁴ से x⁴ पर और फिर x⁴ 1 पर आओगे। तो इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ आप पेपर में इतना ही करना
+2 करके देखो या फिर -2 करके देखो। इसको करेंगे तो 196, इसको करेंगे तो 101। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 196, मतलब ये लाइन नहीं है, समझ गए। और 196 कितने का वर्ग? 14 का। मतलब कि आप यहां तक आ चुके हो कि इसका मान कितना आया है? 14। अब 14 के बाद यहां तक आना है तो फिर ये 14 में या तो +2 करो, -2 करो। 14 और 2, 14 में से 2 जाए, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर? 16। और 16 कितने का वर्ग? आंसर क्या आ गया? ठीक, क्या इतना समझ में आया? क्वेश्चन में हार्डनेस दे दूं अब थोड़ी सी। देखो भैया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कभी सॉल्व नहीं होने वाला, कभी सॉल्व नहीं होगा सीधा। और सीधा सॉल्व नहीं होगा मतलब कि आप x की घात 4 से x की घात 3 पर सीधे कभी नहीं आ सकते। तो इसको आने के लिए सबसे पहले हमें यहां तक आना होगा। जब तक ये नहीं पता तब तक ये ना पता चले, तो ये तो लाना होगा। और ये लाने के लिए पहले इसको सॉल्व करना होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1/x² तक पहुंचना होगा। इसके बाद ही आपको x + 1/x मिलेगा, और ये मिलेगा तभी ये मिलेगा। समझ गए? तो यहां तक आने के लिए पहले ये स्टेप पार करनी होगी, और ये स्टेप पार करने के लिए हमने देखा कि 194 में हम 2 जोड़ दें, कितना आया? 196। कितना आ जाएगा? 196। क्या ये चीज समझ में आ रही है? 196 कितने का वर्ग? 14 का। मतलब यहां तक आ गए अपन, कितना हुआ? 14। अब यहां पर इस तक पहुंचना है तो फिर क्या करेंगे? 14 और +2 कितना हुआ? 16। और 16 कितने का वर्ग? क्या यहां तक आ गए? और x + 1/x की वैल्यू अगर 4 और x³ + 1/x³ पूछ रहा है, इसका मतलब है bq - 3b। आया समझ? bq - 3b, और bq मतलब 4 का घन 64 -3 × 4, ये हो जाएगा कितना? 64 - 12 बराबर 5। क्या आया समझ? आ रही है? इधर के मैं 3 का गुणा कर लूं, कहो तो आया ना? कर लूं? कर लो। तो नीचे 2 का भाग दे दूं, 3/2 कर लूं, यहाँ भी कर लूं, यहाँ पर कितना कर लूं? बात वही है, यहाँ भी करना पड़ेगा। कितना? यहाँ 3/2 ना? अरे ऊपर करोगे तो 2/3 लिखोगे, पलटी खा के आएगा नीचे तो 3/2, 2/3 हो जाएगा। 3/2 का ही कर रहे हैं सब जगह, इतना ध्यान रख। तो पूरा लिख देता हूँ, पलटी खाएगा तो हो जाएगा। बराबर क्या है? ठीक है, अभी कोई दिक्कत? 3/2, 3/2 तो 3/2। कोई दिक्कत आई क्या? अभी देख लो, कहीं दिक्कत आई हो तो अभी पूछ लो, क्वेश्चन तो वही है, कर दो सर। ठीक है, अब 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से 2 बार कैंसिल, 3 दूनी 6। इधर क्या हुआ? 1/2x। इधर क्या हो गया? क्या फॉर्मेट आया? आ गया। और अब क्या कर दे? वर्ग। और अब वर्ग करके गलती मत कर लेना कि तुमने अगर मान लो यहाँ देखा x + 1/x = b, तो तुमने चिपका दिया b² - गड़बड़ी हो जाएगी, है ना? लीगल ही फॉर्म है इसका। जब तक आप फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा आप नहीं कर सकते। और फॉर्मूला यही कहता है a² + b² + 2a और b। क्या ये समझ में आया? a² + b का होल स्क्वायर चढ़ा दिया, ऐसा समझ लो। आया समझ में? a² + b² + 2ab बराबर 6 का वर्ग 36। एक x से x कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, इधर हो गया 3 का वर्ग 9x² + 2 का वर्ग 4x² बराबर, अब बचा क्या है? 3 उधर जाएगा, 36 - 3, आंसर क्या रहेगा?
ऐसा होगा। देखिए x प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू कितना दिया है 6 और पूछते टाइम क्या कर रहा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर सिंगल ऐसा पूछ रहा होता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ऐसा पूछ रहा होता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि यहाँ भी सिंगल x होता, यहाँ भी सिंगल x होता। लेकिन क्या कर रहा है, ऐसा पूछ रहा है। अब इसका क्या तरीका हो सकता है, तो हमें x के साथ क्या चाहिए, तुम तो ये देखो -2, तो इधर है नहीं है तो लगा लें, क्या है नहीं तो लगा लें, ठीक है, प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 6 - 2। अब आप कहेंगे कि आपने एक ही जगह क्यों लगाया, दो जगह क्यों नहीं लगाया, ऐसा भी है ना। चलो इसको सॉल्व करने से पहले चलो, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को अगर हटाना हो ना, इस 2 को अगर हटाना हो तो क्या कर, नहीं कर रहा मैं तो पक्का नहीं कर रहा। अब बोलो, नहीं भाग भी नहीं दे सकते आप, एक काम कर सकते हो क्या, अगर -2 इसको हटाना है ना तो +2 इधर लगा लो, तो इधर भी लगाना पड़ेगा कि नहीं, जब तो दोनों वैल्यू बराबर है। आप कहोगे ऐसा करने से क्या फायदा मिलता है, आप हटा के देख लो, वापस ये इक्वेशन बन जाती है। तो प्लस माइनस में हमेशा सिर्फ एक ही बार लगाना होता है, जबकि गुणा भाग सब जगह लगता है, समझे गए। और अगर फिर भी अगर तुम्हें ये बात मेरी समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, इधर देखो x प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 6 है, हमें इधर क्या चाहिए -2, तो इधर ही लगाओ +2 और -2। अब तो ठीक है, इसको हटाओगे वापस ये की कंडीशन, +2 और -2 यही रहेगा। तो अब हमें इधर -2 चाहिए, तो इस +2 को इधर भगा दो, क्या हो जाएगा x-2 प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 6 में से 2 गए 4। और अब देखो जरा, बन गया फॉर्मेट आपका, बन गया फॉर्मेट या नहीं, ये तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, आप ये बताओ। या तो आप यहीं 2 लगा लेते, नहीं तो उधर 2 बार आपने प्लस माइनस करा, वापस आ गए, समझे गए। और अब ये क्या बन रहा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर चाहिए ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर -2 और b का स्क्वायर -2 मतलब 4 का वर्ग, 4 ही बच रहा है, 4 का वर्ग 16 - 2 14 आंसर है। बोलो कहाँ दिक्कत है, x के साथ -2 चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। कल के रोज कुछ भी चाहिए हो, जैसे कि अगर मैं बात कर लूं x प्लस 1/x-3 इज इक्वल टू 10 देख रखा है। अब तुम जरा फिर से चेक करो, है ना, और क्वेश्चन पूछते टाइम ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, क्या इतना समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन देखो, पहले क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तुम ये देखो कि पूछते टाइम क्या पूछ रहा है, कि दोनों के साथ -3 चाहिए ना, एक के साथ तो है, ये तो सही बैठा है, इसके साथ चाहिए हम। तुम ये बताओ कि अगर मैं -3 और +3 करूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ सकता है भाई, ये तो आपस में कैंसिल होकर के 0 बना देते ना, तो किसी के साथ जोड़ दूं घटा दूं कोई फर्क नहीं है, तो ठीक है कोई बात। अब इधर देखो, इसको समझो फिर से, तो x है, इसके साथ क्या चाहिए हमें, बोलो -3, तो -3 लगा लो और +3 लगा लो, अभी कोई समस्या क्या, इसके साथ ही लगा लो बस। इसको काटोगे तो वापस वही बात खत्म हो जाएगी, तो लगाने से कोई फर्क पड़ा, क्योंकि इन दोनों को घटाओगे ना, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा ना, ठीक है। चल तो ये हो जाएगा -3 और +3 इधर लगा लिए, प्लस ये एज इट इज लिखा रहे तो, क्योंकि इसमें हमें छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, ये तो एज इट इज आ ही रहा है, तो 1/x-3 है और बराबर में क्या देख रखा है 10। हाउ, अब तुम ये देखो कि पूछते टाइम x-3 रखना है हमें, ये रखना है, काट मत देना, नहीं तो वापस क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। तो x-3 को रख लो, ये रख लिया पैक करके,
अब कौन बच गया एक्स्ट्रा, +3 एक्स्ट्रा है, इसको उधर भगा दो इधर, तो यहाँ क्या बचा, x - 3 प्लस x - 3 है ना, यही बचा, इज इक्वल टू इधर क्या है 10, कौन आ रहा है इस तरफ, प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का 3, क्या बन गया क्वेश्चन के जैसा, क्या बन गया क्वेश्चन के जैसा। और फिर से अगर हम बात करें तो इसका स्क्वायर करना होगा, ये हो जाएगा x - 3 प्लस 1/x - 3 का क्या चढ़ाएंगे, होल स्क्वायर, तभी जाकर के ये स्क्वायर में आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, तो ये तो क्या होता है v² -2, 7 7 -2 47 आया समझ भैया। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जब तक ये ना रहे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ये बनाना होगा किससे, इससे बनाने के लिए पहले पक्षांतर करो, इधर गुणा होगा तो, और ये 1 का गुणा इधर होगा तो ये तो पूरा यही हो जाएगा, x² - 2x + 1। अब क्या करें, इसको उधर भगा दो, ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ 0, x² - 2x + 1 और माइनस का 3x, ऐसे ही होगा क्या, ऐसे ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0, x² - 2x और -3x, माइनस के 5x और +1, ठीक। अब हमें तो क्या चाहिए, x + 1/x है ना, तो एक काम करो, पूरे में x का भाग लगा दो, लगा दिए, पूरे में x का भाग, जहां कटे वहां काट डालो, कट गए, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ 1x बचा, -5 बचा, प्लस 1/x बचा, -5 को इधर भगा दो, ये हो जाएगा प्लस का 5, x + 1/x। क्या आ गई इतनी वैल्यू, आ गई, पहुंच गए यहाँ तक, यहीं तक तो पहुंचना था, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, मेन चीज यहाँ तक पहुंचना था, क्या यहाँ तक पहुंच गए, क्या ये समझ में आया भाई, पक्षांतर किया, देन गुणा भाग किया, और फिर x हटाने थे इसलिए x का भाग कर दिया सब जगह, 0 के बटे में x करते तो 0 ही रहेगा, x² में से 1x कट गया, यहाँ x से x कट गया 5 बचा, यहाँ 1/x बन गया, -5 को इधर भगा दिया तो x + 1/x बन गया, और इसकी वैल्यू कितनी बनी 5। और अब हमें घात 4 तक जाना है तो हमें सबसे पहले इसका तो स्क्वायर लाना होगा, तो स्क्वायर होता है v² - 2, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया, कहां तक आ गए 23 तक। अब हमें घात 4 तक जाना है तो फिर क्या करोगे, इसका स्क्वायर -2, कितना हो जाएगा 529 - 2 कितना हो जाएगा 527, ठीक है, समझे गए भाई, घात 5 चाहिए। अब अगर मान लो गलती से जैसे ये जी दिमाग लगाया, इन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले स्क्वायर कर दें है ना, और उसके बाद उसका क्यूब कर दें तो आ जाएगा, या फिर कोई कहते नहीं हम तो यहाँ तो करेंगे, पहले क्यूब करेंगे फिर वर्क कर देंगे, कर दो, देखो तो जरा उससे हुआ क्या, 3 दूनी 6, यहाँ से भी देख लो 3 दूनी 6, घात तो 6 बन गई, बननी कितनी है 5, तो फिर ये कैसे आए, तो फिर ऐसा जरूर कर सकते हो क्या आप, कैसा ऐसा कर सकते तो घाते जुड़ जाएंगे, आधार समान हो तो घाते तब तो बनेगी x की घात 5, बनेगी कि नहीं, ऐसे बन जाते x की घात 5। तो क्या करें फिर, इसका एक बार स्क्वायर करें है ना, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब, तो लिखें जरा इसको, x + 1/x का स्क्वायर और x + 1/x का क्यूब, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं भैया फिर आगे। अब इसको एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं, पहले x² + 1/, क्या हो जाएगा x² 1/x² + 2x 1/x, ये तो इतना सॉल्व हुआ, इसको और सॉल्व करो, इसको और सॉल्व करो भैया। अच्छा इसको भी लिखेंगे अपन, इसको क्या लिखेंगे v² इंटू या v की पावर 3, अच्छा इसको अभी रहने दो, इसको छोड़ो, पहले इसको ही लिखो, या x³ +
1/x³ प्लस 3x 1/x x प्लस 1/x, ऐसे ही होगा, इतना ही सॉल्व होगा ये तो अभी तक। तो आप क्या करें, x से x कैंसिल, ये हो गया x² प्लस 1/x² प्लस 2, ठीक। देन इधर x³ प्लस 1/x³ प्लस ये कैंसिल 3x प्लस 1/x, इसकी जगह भी लिख दे, लिख दूं पूरा, भी लिख दिया। अब क्या करें, गुणा करो x² का x³ के साथ, x की घात 5 प्लस x² का ही गुणा इसके साथ, क्या जाएगा 3 भी x², ऐसे ही होगा। फिर आप किसकी बारी, इसकी, इसका गुणा करें इसके साथ, ये हो जाएगा क्या, प्लस 1/x² इंटू x³। अब ये पूरा लीगल तरीका चल रहा है, एक बार में पूरा लिख दूंगा मैं, लेकिन पहले बना के तो देखें कैसे बनता है। पेपर में अगर भूल गए फॉर्मूला तो बना के देख लेना, टाइम बचा तो। ये समझ में, इसका गुणा अब इसके साथ हुआ पहली बार, अब इसी का गुणा इसके साथ, प्लस 1/x² इंटू 1/x की घात 3, और इसी का गुणा अभी इसके साथ होना है, प्लस 1/x² इंटू 3b, इतना भी हो गया। अब इसके बाद 2 का गुणा होना है इसके साथ, प्लस 2x³ फिर 2 का गुणा इसके साथ, प्लस 2 1/x³ प्लस 2 का गुणा इसके साथ, प्लस 3 दूनी 6 भी, बड़ा लंबा जा रहा है, क्या बात है। तो किया नहीं एक बार, कहाँ तक, x² का इसमें नहीं किया, कर दो कहीं भी, यही लिख दूं, x² प्लस x² इंटू 1/x³ और प्लस क्या लिखा था अपन ने, 3vx², ठीक है। चलो ये तो हो गया x की घात 5 और ये हो गया x की घात 5, देखो सब कटना चाहिए, है ना, ये हो गया x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये देखो, एक x से ये कट गया, ये स्क्वायर से ये x कैंसिल हो गया, और देखो और हो जाए, और हो जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा, सही है, सही है, सही है, सही है, सब कुछ सही है। अब देखो क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर क्या बचा, 1/x, ठीक, और इसको भी इसके साथ लिख लो, और प्लस x, ये वाला तो यही बचा, ठीक। यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो जरा, 3vx², यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस 1/x² 3v प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन निकाल लो, सब में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बचेगा, अच्छा v को छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो, तो बाहर निकाला तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 6v, ठीक है, उलझते जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ से हो जाएगा x⁵ प्लस 1/x⁵, ये कितना हो जाएगा आपका, भी, ये भी हो गया, प्लस इनमें से कॉमन निकालो जरा, 3v, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, x³, इसको सीधा लिख दूं, v³ माइनस 3v और प्लस 6v, ठीक है। इसको भी क्या लिख देंगे, v² माइनस 2, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 3v, यही सॉल्व होना है, ये तो कुछ है ही नहीं, v बच रहे बस, कुल मिला के v सॉल्व होना है, ये v³ माइनस 3v प्लस 6v। इसका कोई और सरल तरीका है कि जरा मेरे को देख ले, सरल होएगा तो तेज कर लेंगे, उलझते जा रहा है। 3 और 2 5v³ और 6 में से 1 गया, माइनस का 5v, और कुछ तरह बचा, ठीक है, 5 कॉमन आएगा, ये जाएगा क्या, pq माइनस v, और इसको सीधे उधर भगा दें, कुल मिला के उधर ही जाएगा ये, और कुछ बच भी नहीं रहा चारा। तो देखो सिर्फ ये याद, x² इंटू x³ माइनस x, ठीक है, ये देखो घात 5 बना रहे, x²
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स क्या बनता है? देखो जरा, ये एक्स की घात 5 है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें, x प्लस 1/x इज इक्वल टू भी दिया हो और घात में अगर पूछ रहा है x की घात 5 प्लस x की घात 5, तो आपको आंसर में क्या देना होगा? भी स्क्वायर माइनस 2 भी क्यूब माइनस 3b और माइनस क्या लिखना है? b। समझे गए या नहीं? देख लो एक बार, देख लो एक बार, क्या इतना समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, एक बार देखो स्क्वायर वाला भी स्क्वायर माइनस 2, एक बार क्यूब वाला भी क्यूब माइनस 3b, और बस लास्ट में एक बार और क्या घटाना है? भी। समझे गए? इधर रूपा ली, इधर देखो क्या करना है, भी स्क्वायर माइनस 2, एक बार स्क्वायर वाला, फिर क्यूब वाला भी क्यूब माइनस 3b और माइनस b, बस इतना ही करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, इस इतना समझ लीजिए 5 घात वाला, इसका अगर क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे के रखा है, कितना? 5। सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा? बी स्क्वायर माइनस 2 मतलब 5 का वर्ग 25, 25 में से 2 गया 23, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद 5 का क्यूब 125 माइनस 5 तिया 15 और माइनस का क्या लिखेंगे? 5। सॉल्व करें, ये हो गया 23 गुणा कितना बचा? 110 और माइनस का 5, 23 में 11 का गुणा कर दो, 3 का 3, 3 2 5 और 2 ठीक, और एक 0 और माइनस का 5 घटा दो 25, यही आंसर है। क्या आया समझ में इतना? ठीक है, चलिए इसको लिखें। x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या लगाना होगा? एक बार भी स्क्वायर माइनस 2, फिर भी क्यू माइनस 3b और माइनस का क्या लगाना है? b। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो भी स्क्वायर माइनस 2 मतलब 4 का वर्ग 16 माइनस 2 14 गुणा भी क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64, ये हो जाएगा 64 माइनस 4 तिया 12 और माइनस क्या लिखेंगे? 4, ये हो जाएगा 14 गुणा 52 और माइनस का 4 गुणा करोगे इन दोनों का 728 आएगा और माइनस का 4 क्या आ जाएगा? 724। यही आपका आंसर। चलो एक पैटर्न और समझो, लेटेस्ट वाला अच्छा है वो भी, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू भी दिया है और आपसे पूछ रहा है x माइनस 1/x क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा। x प्लस 1/x बराबर भी दिया है और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तब क्या कर सकते हैं? तो इसको निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है, और वो क्या है कि वो ये है कि x माइनस 1/x का आप होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिए? होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या यही होगा? ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपन, अभी सॉल्यूशन तो सॉल्व ही नहीं किया, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। पहले बात समझ में आ रही? हमें वैल्यू तो इसी की चाहिए ना, इसका स्क्वायर चढ़ाया तो इसका फॉर्मूला यही होता, अभी तो उधर वैल्यू ही नहीं है अपने पास, ठीक। फिर इसके बाद क्या किया हमने? इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ये कैंसिल, कितना आया? 2। मतलब कि ये समझ में आया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इतना होता है, होता है। स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या चढ़ जाएगी? करनी, और x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। क्या इतना समझ में आया? इतना ही होगा। और अब हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या लिखते हैं? b स्क्वायर माइनस 2, यहाँ रख दो, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा? b स्क्वायर और प्लस माइनस का 4। क्या इतना समझ में आया? ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखवा देता मैं तुम्हें, मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता, कह देता याद कर दो, लेकिन तुम कहते ना कि आया कहाँ से।
आया समझ? क्लियर? तो ये वाला तुम बना के बताओ मुझे। यार सब मैं भी नहीं